पिछले सेशन में हम लोगों ने वाइकॉफ के एक्यूमुलेशन का एक पैटर्न स्टडी किया था। और एक मिनट सर ठहरिएगा। अच्छा, तो उसके अंदर हम लोगों ने वाइकॉफ का एक पैटर्न तलाश करने की कोशिश की थी, जो कि एक्यूमुलेशन का पैटर्न नंबर 1 है। अब हम आते हैं एक्यूमुलेशन के पैटर्न नंबर 2 की तरफ। ये आपका एक्यूमुलेशन नंबर का पैटर्न नंबर 2 है। ठीक है, दोनों के अंदर चेंज ऑफ द कैरेक्टर एक ही जैसा है, सिर्फ और सिर्फ फर्क इसके अंदर ये है, इसके अंदर स्प्रिंग आपको नहीं मिलता। ठीक है, और अगर इसके अंदर आपको स्प्रिंग नहीं मिलता तो फिर आपने जो भी थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल भी किया था कि अगर स्प्रिंग नहीं है तो फिर हम इसको जो है ना कि किस तरीके से जो कि ये ट्रेड सेटअप ये बनेगा ना ये। तो अगर आप इसको देखें इस फेज के अंदर, तो थोड़ा सा दोनों पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो इसके अंदर दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, चाहे कोई भी पैटर्न हो ना। कि पहली चीज ये कि एक पर्टिकुलर जो पैटर्न जो बनता हुआ आ रहा है, एक फेज जो बनता हुआ आ रहा है, सबसे पहले उसकी स्टॉपिंग होती है, जैसा कि यहां पर हुई है। फिर मार्केट कुछ देर के लिए एक्यूमुलेशन फेज में जाती है, नीचे आता हुआ फेज, दूसरा फेज, और फिर तीसरे फेज में मार्केट जो है कि अपने एक्यूमुलेशन फेज से वापस निकलती है और एक अप ट्रेंड की तरफ चली जाती है। ये जो पैटर्न जो है ना, ये फेजेस अगर हम समझना शुरू कर दें ना मार्केट के अंदर, तो हमें रोजाना हर जगह पे कोई ना कोई ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगी, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वीकली ट्रेडिंग हो। आपने इन पैटर्न्स को तलाश करना है मार्केट के अंदर, और इन पैटर्न्स की बेस के ऊपर जो है कि आपने ट्रेड करने की कोशिश करनी। ठीक है, तो ये आपका एक्यूमुलेशन पैटर्न नंबर 2 है। इसमें और पीछे पिछले वाले में जो फर्क है ना, आप उसको जरा देखिए कि ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर सारे का सारा एक जैसा है। स्टॉपिंग वॉल्यूम या सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट। ठीक है, और ये अक्सर बाद में आता ही है। और अगर आप अगला देखें, इसके अंदर भी यही है, सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, स्टॉपिंग वॉल्यूम। ठीक है ना, तो ये आप सॉरी सेकेंडरी टेस्ट, ये वाली चीज जो है कि ये हर जगह के ऊपर एक जैसी है। ये नीचे आते हुए को पहले उसने एक फेस को रोका है, फिर ये साइड में गई है, और फिर इसके बाद ऊपर की तरफ गई है। कोई भी अगर आप ट्रेन देख लें या कोई एक रोड रेल जो होती है, बड़े बड़े जो आपके चलते हैं कंटेनर या ट्रेलर चलते हैं, वो कभी भी मार्केट के अंदर जो है ना फौरी तौर पे यू टर्न नहीं लेते। वो पहले स्टॉप करते हैं, रुकते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना कि उनके अंदर जो है कि वो अपने आप को टर्न करते हैं, फिर दोबारा स्पीड पकड़ते हैं। यही चीज स्टॉक मार्केट के अंदर भी होती है। वी शेप की रिकवरी आपको अक्सर मिलती है, लेकिन जो है ना कि वो वी शेप की रिकवरी जो है ना कि वो क्रैश करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब भी मार्केट अपना टर्न लेगी, पहले वो ऊपर से जो एक पैटर्न बनता हुआ आ रहा है वो उसको रोकेगी, थोड़ा स्लो डाउन होगी, और फिर उसके बाद जो है ना कि नए पैटर्न के अंदर जाएगी। ये जो स्लो डाउन वाली मूवमेंट आती है ना, इसी को हम एक तरह से अक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी फेज है, और ये सेकंड आपका जो है कि वाइकॉफ का पैटर्न है एक्यूमुलेशन का। इसका फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपका जो स्प्रिंग था वो यहाँ पर वो स्प्रिंग गायब है। सही है, और अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं कि आया ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर के फौरन बाद क्या ये स्प्रिंग हो सकता है। ये क्वेश्चनेबल चीज है ना ये। तो इसके अंदर असल मेन चीज याद रखें कि ये नीचे ऊपर नीचे जिस तरह के पैटर्न बनते हैं, आपने जो चीजें आइडेंटिफाई करनी है ना, वो चेंज ऑफ द कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। एक नीचे आते हुए फेस को जो है कि चेंज किया उसने, वो चेंज ऑफ द कैरेक्टर, और ऊपर जाते हुए जो ट्रेंड को जो उसने चेंज किया वो वाला चेंज ऑफ द कैरेक्टर। ये दो चेंज ऑफ द कैरेक्टर आप आइडेंटिफाई करने में कोशिश कामयाब हो जाएंगे ना, तो उसके अंदर अगर आप ये वाली चीजें भी अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस तरह की चीजें ट्रेड कर सकते हैं। तो वो उसमें आपको जो है ना कि वो इशू नहीं आएगा। इसलिए हमेशा पहली कोशिश हमारी ये होगी कि चेंज ऑफ द कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है नीचे की तरफ, मार्केट नीचे आई है, ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है। अभी अगला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहां पर हुआ है? अगला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पर हुआ है।
ठीक है, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होने के बाद मुझे यहाँ पे जो है कि एक पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर जो है कि मुझे किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, मुझे ऊपर की डायरेक्शन में जाना है। अब मैं जो है कि ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होने के बाद तो ये वाला पूरा मूव हो गया ना, ये तभी तो मुझे पता चला कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। मैं फौरी तौर पर तो मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लूंगा, मेरी तो एंट्री होगी कि इस मूव के अंदर कहीं ना कहीं मुझे कोई एंट्री मिलेगी तो मैं लूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये मार्केट नीचे आती है और ये वाला जो पॉइंट है इसका भी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे लिए फिर ये चीज पता चल जाती है मुझे कि नहीं, अब मार्केट जो है कि दोबारा जो है कि ये मैं जो था इस ये मैं गलत था यहाँ पे और ये नीचे आई। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे तो एंट्री नहीं ली ना, हम तो एंट्री इस जगह के ऊपर कहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली है तो दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, हम लोगों को जो है कि लॉस तो नहीं हुआ, हमने कोई तो मार्केट को अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि हमारी एंट्री जो क्राइटेरिया, जो एंट्री जो हमारी टेक्निक है वो तो टोटली डिफरेंट है ना। एंट्री टेक्निक क्या है कि ये वाली जो मूव बनेगी, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई जो है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी सप्लाई या डिमांड जोन होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा, ये चीजें बनेंगी तो हमारी एंट्री बनेगी, वरना हु केयर्स। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गई, ये पिछला जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो था इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर, दोनों में से एक तो हुआ ही हुआ। अब मुझे अगर दोबारा ऊपर जाना है तो मैं दोबारा ऊपर वाले ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का वेट करूंगा। ये मैंने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिला। ठीक है, अब इस वाली लेग के अंदर मैं अपनी एंट्री तलाश कर लूँ। ठीक है, यहां तक अगर मुझे फिर एंट्री नहीं मिलती है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाता है, दैट्स फाइन, ये चला गया मैं यहाँ पे, ये एक मेरा फिर नीचे का ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज जो है कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो है ना नोट करने वाला, वो ये देखिए कि ये मार्केट का जो है ना कि ये आपका जो है ना कि ये नीचे आता हुआ मूव है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी जो मूव आपकी चल रही है ना, ये वाली, ये इस वाली रेंज के अंदर अंदर चल रही है। याद है थोड़ी देर मैंने कहा था, कुछ देर पहले हम लोगों ने पहले या दूसरे सेशन में कहा था कि ये जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ये जो पूरी रेंज है, इसके अंदर पूरी मार्केट जो है कि आपकी साइड में होती है ना, तो ये हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ये वाला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट अब मूव में है कि नहीं है। सही है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि आप इस वाले ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई को, तो फिर तो जो है कि ये जो मूव जो बना है इसका ओरिजिन तो ये है, तो ये आपका स्विंग है, तो इसको ब्रेक करना जरूरी है। इसको ब्रेक जो है कि यहाँ पे इधर उधर कहीं जाके ये हो गई है। इस दौरान इसके अंदर जितनी भी ये इंटरनल मूव होती है सारी आपकी इंटरनल मूव है। अगर आपने इसको ट्रेड करना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करेंगे, वहां पे आपको जो है कि ये वाली ट्रेडें, छोटी मोटी ट्रेडें मिलती रहेंगी, लेकिन मेजर मूव आपको यहाँ पे मिलेगा। सही है, कोई ये चीज क्लियर है आप लोगों के सामने कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हम क्यों बार बार तलाश कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इट्स मस्ट, पूरा मूव इसके अलावा जो है कि आपकी इंटरनल उसके अंदर चल रही है। ठीक है, और वो चलता रहे, डजंट मैटर। सही है, अच्छा अब ये है कि अगर ये मार्केट ऊपर जाती, सही है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए, अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, नीचे आती है और इसको ब्रेक कर दी, जो ये दूसरा पॉइंट ऑफ है, ये यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया ये। ठीक है, अब जो है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो ये वाला बन गया। अब ये वाला हमारा जो है कि लेग है जिसने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है ना, तो हमारा ओरिजिन अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट जब इसको रिट्रेस करेगी तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। पुराना वाला हमारा चला गया, इसकी रीजन ये है कि ये वाला जो लेग जो थी उसके भी नीचे एक लेग आपकी बन चुकी है जो कि ये वाली है। अगर ये लेग ना बनती तो फिर हमारा यही वाला पॉइंट इंटैक्ट रहता, लेकिन अब हमारा जो है ना कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है कि इसको हम एक बार ब्रेक करेंगे, इसलिए ये ब्रेक किया है, नीचे आके रिट्रेस किया इस लेग के अंदर, और यहां पर आके आपको ट्रेड एंट्री मिल गई है, ये कोई भी एरिया, और अगर आप इसको देखेंगे तो 50% के आसपास हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये। तो अब इस चीज को थोड़ा सा हम जो है कि चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कैसे नजर आता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वही डेली टाइम फ्रेम में है। आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहां है सर, ये वाला है।
बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो पूरा जो मूव आया है इसका जो है कि स्विंग हाई पॉइंट कौन सा है? कौन है टीयू रूम में? जी वकास भाई, पॉइंट इसका स्विंग हाई कौन सा है? सर इसका स्विंग हाई, ये एक मिनट अपडेट कर लो। ये इसका स्विंग हाई है। ठीक है, ये इसका अगर स्विंग हाई इन्होंने जो बनाया है वकास ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ब्रेक करना जरूरी है ना। अगर चेंज ऑफ द कैरेक्टर हुआ है तो, चेंज ऑफ द कैरेक्टर तो शायद हो गया, लेकिन अगर मार्केट वाकई में अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो इसका ब्रेक करना जरूरी है। ब्रेक करने के लिए हमारा रूल क्या कहता है कि मार्केट को किस चीज से ब्रेक करना चाहिए? बॉडी से, विक से हम कंसीडर नहीं करते। इसकी हाई विक इधर से जो भी ब्रेक कर रही है वो बॉडी से करे, अभी तक नहीं हुआ है। अब अगर ये मार्केट आपकी ब्रेक करके ऐसे चली जाती है, फिर ये ऐसे आके रिट्रेसमेंट देती है इस पूरी लेग के अंदर, दैट विल बी अवर एंट्री। ठीक है ना, ये इस चीज को हम बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके सामने जो है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, ये बिल्कुल कुछ नहीं किया, हमने खट से चार्ट खोला, नजर आ गया हमारे सामने, सही है ना। अच्छा, इसी चीज को अब आप देखने की कोशिश कीजिए अटक रिफाइनरी को। जी रहमान भाई, कौन सा है आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, कहाँ हुआ है? ये लास्ट लास्ट पे हुआ है, ये लास्ट पे ना, ये वाला? नहीं नहीं, ये इधर, हाँ ये। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए, देखिए मैं ये सारी लाइनें में डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है, पहली चीज ये है कि हमने अभी बोला कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, कि ये लैग जो है ना कि इस वाले पिछले स्विंग पॉइंट को ब्रेक करे बॉडी से। हाँ ठीक है, वो यहां पर हो गया आपका बॉडी से ब्रेक। ठीक है। अच्छा, हाँ अब उसके बाद मार्केट आपकी ऊपर गई है, नीचे आई है, अब कम से कम जो है ना कि ये जो हमारा जो स्विंग पॉइंट बना है ना, इसको ब्रेक करना चाहिए ना। ये तो हाँ कहीं हाँ ब्रेक नहीं, ये तो कहीं ब्रेक नहीं हुआ, हाँ ऐसे ही तो। जी। अच्छा, अब ये जो पॉइंट आपका ब्रेक हुआ है, इसका जो ये ओरिजिन इसका कहाँ पे? इसका ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमारे हिसाब से मार्केट जब भी जो है कि ये इसने इसको यहाँ पे ये ब्रेक किया ना, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका हुआ है, हाँ और जी। उसके बाद इसका और इसका स्विंग पॉइंट ये वाला है। ठीक है ना, क्या ये स्विंग पॉइंट इसके ऊपर है? बिल्कुल इसके ऊपर है। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट जो है, इसने आके आपके इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर दिया है ना। तो हाँ, आपने जो बोला था कि आपका अगला स्विंग पॉइंट कौन सा बना है, वो ये वाला बना है। बिल्कुल। ठीक है ना, आपने ये आइडेंटिफाई किया था ना। हाँ जी हाँ जी। ले, लेकिन हमने मार्केट को पूरे उस रेफरेंस के अंदर देखना है कि एक्चुअल जो मूव जो है कि वो नीचे ये वाला आया था, उसके अगेंस्ट ये वाली ऑटोमेटिक रैली बनी थी, और उसके ठीक। बाद फिर ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ था, और ये जो रैली जो बनी थी, ये मूव जो आपका बना था, अब हमने इसके रेफरेंस में देखना है। तो उसके रेफरेंस में हमने देखा कि आपको इस जगह के ऊपर ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिल गया। जब ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपको मिल गया तो आपका अगला जो स्विंग पॉइंट जो बन गया ना, वो मूव होकर यहाँ पे आ गया। सही। ठीक है ना, अब जो है कि ये जो मूव अगर आपका ये ब्रेक हो गया ये, तो अब हमारी कोशिश होगी कि जब तक ये इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, हमारे लिए ये अप की रैली शुरू ही नहीं हुई है। सही है। ठीक है ना, और अगर आप इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे ना, तो कॉन्टेक्स्ट में आपको नजर ये आ रहा है कि भाई ये जो पूरे का पूरा सेक्शन जो यहाँ से यहाँ चल रहा है, ये आपका पूरे का पूरा जो है ना कि एक तरह से साइड में मूव चल रहा है। और अगर आप इसको उठा के देखें ये वाले हाँ, सेक्शन को, तो ये ये पूरे का पूरा मूव आपका इस लैग के अंदर चल रहा है। सही है। सही। तो अच्छा, एक और जो चीज अगर आप देखें, तो एक और जो इस पूरे नीचे आते हुए मूव में आपका एक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है, और ये पूरा मूव जो है कि इस वाली लैग के अंदर अंदर चल रहा है। हम्म। ठीक है ना, ये इस लैग के अंदर अंदर चल, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते।
अब करना चाहे तो कर भी सकते हैं, ना करना चाहे तो ना भी करें, लेकिन इस लैग के अंदर अंदर पूरी की पूरी मूवमेंट आपकी हो रही है। तो हमारे लिए एक की वैल्यू पॉइंट जो है कि ये वाला भी है। ठीक है ना। अब आप देखें कि यहाँ पे बड़ी सब्जेक्टिविटी आ गई है, इस जगह के ऊपर बड़ी सब्जेक्टिविटी आ गई है कि वेदर आया हम इसको ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सब्जेक्टिविटी है ना, ये करना चाहे कर ले, ना करना चाहे ना करे, दोनों सूरतों में आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, सही ना। और अगर आप इसको ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना, तो फिर आपके लिए ये भी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट ने जो है ना कि ये जो मूव जो था इसको ब्रेक नहीं किया इसने। ठीक है, तो उस हवाले से जो है कि मार्केट पूरी आपकी साइड में चल रही है। तो क्लैरिटी जो है ना कि वो आपको थोड़ी सी इसके अंदर सब्जेक्टिविटी जब आती है तो उसको देखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट इस पूरे इस मूव के अंदर अंदर चल रही है अभी तक, ना ये वाला ब्रेक हुआ है, ना ये वाला हुआ है, ना ये वाला है। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि जब तक मार्केट जो है ना कि यहाँ पर हमें कोई चेंज ऑफ द कैरेक्टर नहीं देती, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड की पोजीशन में नहीं है। और अगर चेंज ऑफ द कैरेक्टर जो है कि वो इंटरनल मूव के अंदर आएगा आपका। ठीक है, ये डेली है, वीकली है, डेली में जाके देखिए। डेली में आपका जो है कि इस जगह के ऊपर जो है कि ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था बेयरिश, ठीक है। और जो बुलिश बेयर ऑफ द स्ट्रक्चर जो है अभी तक मुझे जो है कि यहाँ पे कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इसको अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा है ना, 50% तो मूव नहीं है ना, इस वाली रैक का 50% ये है, तो ये यहाँ पे कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अभी तक मार्केट ने हमें रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिया है। अगर रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिया तो फिर इसका मतलब ये है कि आया हम अगर चाहें तो इसी मूव के अंदर अंदर जो है कि ट्रेडिंग कर सकते हैं शॉर्ट की, और अगर हमें लॉन्ग की करनी है तो हम फिर जो है हमें वेट करना पड़ेगा हमें सिग्नल मिलने का। ठीक है, अच्छा बीटीसी के ऊपर एक नजर डाल देते हैं, इसी हवाले से क्या पैटर्न बन रहा है और किस तरीके से हमें वो बताएगा वो। तो ये क्या है, ये तो यूएस डॉलर है ना, तो बीटीसी का था, बीटीसी तो यहाँ पे था, हमने उठा दिया। एक मिनट, डेली वीकली टाइम फ्रेम में जी आखिरी जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, ये वाला कंसीडर करना है आपने। ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका कंसीडर हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब ये जो है इसका जो है कि अगर मेजर मूव लिया जाए तो अभी तो मार्केट इस पूरे मूव के अंदर अंदर चल रही है ना। ये इसके बाद ये वाला, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, लेकिन मेजर स्ट्रक्चर आपका जो है वो इस जगह पे ब्रेक हुआ है। तो इसका जो ओरिजिन जो बन रहा है आपका, आपके सामने मार्केट, ये ओरिजिन है। तो अगर ये हमारा ओरिजिन है मार्केट का इधर से लेकर के इधर तक, तो इस वक्त पूरी मार्केट जो है ना कि इसी की रेंज के अंदर अंदर ट्रेड कर रही है आपकी। तो जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा और नहीं जाएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हुई है कि नहीं, सही है ना। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये बोला था कि अगर ये हमारा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है, मार्केट अगर जो है कि यहां से चली जाती है इधर, ठीक है, तो ये तो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका हो गया। फिर आपकी मार्केट नीचे आती है, इस वाले सेक्शन में आती है या इस वाले सेक्शन में आती है, आप यहां से शायद जो है कि कोई ना कोई ट्रेड उठाएंगे जो कि आपको ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अगर इस पूरे सेक्शन के अंदर मार्केट फेल हो जाती है इस वाले आपके जो फेयर वैल्यू गैप है इसको ब्रेक करने में, और या इसको ब्रेक करके नीचे चली जाती है, तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर जो है कि वो बेसिकली चेंज हो गया दोबारा, ठीक है ना, बेरिश हो गया ये, क्योंकि ये एक आपके पास बुलिश है, ये बेरिश है, और ये इधर एक बुलिश है, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। मेजर स्ट्रक्चर तो आपका ये है। जब तक ये जो है कि इसको ब्रेक नहीं करेगी आपके जो ट्रेंड की डायरेक्शन के चेंज होने का पता नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी एक और चीज जो है कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक बात बताई, जब मैं बातें देखी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो गई है ना, कि हमने ये बोला था कि रिट्रेसमेंट कम से कम जो आखिरी जो आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है उसका 50% होना चाहिए। मार्केट ने आपका ये टॉप बनाया था, यहाँ पे आई थी ये ऊपर गई थी, ये 50% के आसपास बन रहा है, फिर ये नीचे आई है, ठीक है ना। तो असल अगर आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर ये वाला हुआ है
तो आपका मूव जो है कि ये वाला बनता है ना, पहले वाला मूव, ये वाला यहां से आपका मूव चला है और इस जगह के ऊपर आया है, ठीक है। फिर ये मार्केट आपकी वो रिट्रेस हुई है। क्या ये रिट्रेसमेंट 50% है? ये रिट्रेसमेंट आपके 50% नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या आप इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं या आप इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं अपना मेजर स्ट्रक्चर, और हम बोलेंगे कि भाई कम से कम जो है कि इसको ब्रेक करना चाहिए, तब पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही। तो ये सारी चीजें आपने जो है ना देखनी पड़ती है। कुछ लोगों ने ये किया था, कुछ लोगों ने ये किया है, लेकिन मैंने ये भी किया था, ये भी किया था। अब ये इस पूरे मूव के अंदर अगर मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी तरफ, तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकता हूं मैं, लेकिन उसके लिए मेरा जो है ना कि फिर टारगेट यहाँ पे कहीं होना चाहिए कि यार ये एक रीजनेबल जो है ना कि रेजिस्टेंस बन रही है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फिर जो है कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके यही चीज तलाश करने की कोशिश करूंगा, सही ना। लेकिन मेजर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट जो है कि वो अपने जो रेंज बाउंड जो जो एक्टिविटीज है उसके अंदर अभी मौजूद है। ये आखिरी जो आपकी जो लैग चली है ना, उसके अंदर ये चीज मौजूद है, सही ना। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया कि ये वाला जो कंसीडर क्यों नहीं किया और ये क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इसका जो, क्योंकि ये जो हुआ है, तो ये ओरिजिन जो है ना, ये रिट्रेसमेंट जो है कि इसके 50% के आसपास नहीं है पिछले लेग के, दैट्स द मेन रीजन, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये इसके 50% का ये वाला पोर्शन बन रहा है? तो अभी इसको देख लेते हैं हम, ठीक है ना। ये भी 50% नहीं बन रहा, लेकिन ये मूव एक जो है ना कि रीजनेबल मूव है, समझ रहे। तो आपने जो है ना कि ये इस तरह का जो रिट्रेसमेंट होता है इसको, और इस तरह के जो रिट्रेसमेंट आते हैं इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, ठीक। अगर आप इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर तो आपका ये सेटअप जो है ना ये यहां तक जा सकता है, ये एंड इट कैन रिट्रेस फ्रॉम 50,000 बैक अगेन, ठीक है। तो आपको जो है ना कि फिर ये चीजें इसको इस तरीके से लेके चलनी पड़ेगी, आपको जजमेंट यहाँ पे बनानी पड़ेगी कि आया मैं ये वाला रिट्रेसमेंट कंसीडर करूं, ये वाला करूं, या मैं ये वाला रिट्रेसमेंट कंसीडर करूंगा, स्विंग पॉइंट। मैं जो है कि थोड़ी बहुत जो है कि मार्केट के अंदर गुंजाइश देता हूँ, मेरे हिसाब से ये वाला मैं कंसीडर करूंगा, सही है। और इसके 50% तक जो है कि वो तकरीबन जो है कि जो भी बन रहा है वो XYZ, वो मार्केट जो है कि मेरे हिसाब से वो यहाँ तक जो है कि रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, इसको उठा के मैं यहाँ तक ले जाऊंगा। तो ये उसी एरिया के अंदर आ रही है जहां जिसके आसपास हमारा फेयर वैल्यू गैप भी है और जहां पे हमारे पास लिक्विडिटी भी नजर है। तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया से रिट्रेसमेंट करके दोबारा नीचे आए। तो अभी तक हमारा जो मेजर टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हमारा पास चेंज ऑफ द कैरेक्टर नहीं, ये ऑटोमेटिक रैली जरूर हो सकती है, चेंज ऑफ द कैरेक्टर नहीं, सही है। अच्छा, इसके बाद अगला जो पैटर्न जो अब हम उठाएंगे वो हमारा पैटर्न होगा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अब हम आते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का फेज भी तकरीबन उसी तरह का है। ये मार्केट जो है कि ऊपर की तरफ जा रही है, बाइंग क्लाइमेक्स उसने बनाया, फिर बाइंग क्लाइमेक्स के बाद यहाँ पे लोगों के जो भी मार्केट ऑर्डर्स वगैरह थे वो जो है कि मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हुए और सेलिंग शुरू हो गई। तो उसके बाद इसने नीचे एक ऑटोमेटिक रैली बनाई। फिर ये आपके पास जो है कि ये एक बन गया एक तरह का सेकेंडरी टेस्ट, जिसने पिछले बाइंग क्लाइमेक्स को जो है कि बीट नहीं किया, और ये हमारा कंफर्म हो गया कि चेंज ऑफ द कैरेक्टर, इस पीछे ऊपर आते हुए मूव को उसने रोक दिया है। ये मार्केट, ये ट्रेलर बड़ी तेजी से आ रहा था, यहाँ पे आके उसने जो है कि स्लो डाउन हुआ है और फिर उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एग्जैक्टली वही चीज है जो हम लोगों ने वहां देखी थी, उसका ऑपोजिट है ये सिर्फ, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ चीजें बनती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो है ना कि ये ऑटोमेटिक रैली को इसने जो छोटा सा नीचे ब्रेक किया है, यहाँ पर इसने लिखा है कि माइनर साइन ऑफ द वीकनेस, ठीक है ना। साइन ऑफ द वीकनेस क्यों है? ये मार्केट नीचे जाना चाह रही है, ये सही है। तो एक मिनट सब ठहरिएगा जरा।
सॉरी, अच्छा, तो ये जो है ना कि ये जो एरिया जो है ना, इन चीजों को और ये अपथ्रस्ट को, इसको आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। ये बड़ी बड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने इस चेंज ऑफ द कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद मार्केट जो है कि थोड़ा सा ऊपर जाती है, ये हमेशा मार्केट की टेस्टिंग होती है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप ऑर्डर, ये सारी चीजें होती है, इसको हिट करती है, फिर ये नीचे आती है ये। ठीक है, फिर एक बार दोबारा जो है कि ये ऊपर जा रही है, ये आपका जो है कि कहने के ये आपका जो है कि मेजर साइन ऑफ द वीकनेस है कि यहाँ अपथ्रस्ट बना था, फिर ये बना था, फिर ये नीचे आई है मार्केट। ठीक, ये एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। लेकिन आपको जिन पॉइंट्स पे तवज्जो देने की जरूरत है ना, ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर और उसके बाद इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर ने किस तरीके से बिहेव किया है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है कि ये कभी कभी पीछे वाले जो पॉइंट होता है उसको ब्रेक करता है और बाद औकात नहीं भी करता है ये। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका अगला अगला देखें ना, तो देखिए यहाँ पर इसने नहीं किया, ये अपथ्रस के बाद एक खड़ाक से मार्केट नीचे आ गई है। ये जो सेकंड फेज है या फेज सी के अंदर जो आपका फेज बी का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से आपको मार्केट के जो है ना कि रिवर्सल का पता चलता है। अगर आप एक और स्टेप पीछे चले जाइए तो आप ये देखिए फेज सी और फेज डी, ठीक है ना, इनको आप देखिए, ये वाला चेंज ऑफ द कैरेक्टर, ये पूरे का पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो जो चीज आइडेंटिफाई की थी, हमने ये की थी कि जब भी आपका आखिरी जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है ना, मेजर ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है, उसके अगेंस्ट हमने देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट दोबारा जो है कि ये दो मरतबा जो नीचे ब्रेक होती है, और उसके बाद आपको जो है कि एक बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो कि आपको बताएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल चेंजेस आना शुरू हो गई है। और जब ये मेजर स्ट्रक्चर को ब्रेक करे करके ऊपर जाएगा, तो आपको ये मेजर ब्रेक मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो है कि उसी तरीके की ये है, और आपको यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट आपको मिल रहा है। ये जो मार्केट फॉर्मेशन हुई है फेज की, अगर आप इसको करंट जो मार्केट के अंदर जो नीचे जो गई है ना, जो ऑस्ट्रेलियन कह रहे यूएस मार्केट में जो क्रैश आया रिसेंटली पिछले एक साल में, ये आपको एक पैटर्न वहां बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एप्पल का चार्ट आप उठाइए, क्या चीज बनती हुई नजर आ रही है आपको? वही है ना, मैंने मेरी मार्किंग की हुई है ना यहाँ पर। ठीक है, ये टॉप है, बाइंग क्लाइमैक्स। ठीक है, ऑटोमेटिक रैली, स्प्रिंग, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क क्यों है? कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे जो यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर चाहिए। देखिए, एक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर तो मुझे यहाँ पे मिला था, ये बाय द वे वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ मिला था। अगला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर मिला है। ये जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिला है, तो अब मेरे हिसाब से ये मार्केट जो है, मुझे अगर एंट्री देगी तो इस फेज में देगी या इस फेज में देगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या मैं ये जो मूव नीचे आया है, मैं इसको कंसीडर करूंगा ब्रेक ऑफ द अपना करेक्शन? ये सवाल है ना। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा, उठा के इधर लेके जा रहा हूँ मैं 50%। मेरा ये वाला जो है ना फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं किसी से ये बात कहूंगा, वो मुझे पागल बोलेगा, लेकिन आई एम स्टिल इंटरेस्टेड मार्केट टू गिव अ रिट्रेसमेंट इन दिस लेवल बिफोर आई कैन एंटर लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट आएगी, ये फेयर वैल्यू गैप बना है, इसके ऊपर जब जाएगी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर फिर मुझे देगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक छोटा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। इसी को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में चला जाऊं, तो वहां पे मुझे ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है ना, ये देखिए, ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ गई है। छोटे टाइम फ्रेम में ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि अब अगर आप आइए, तो यहाँ से अगर आप उठा के मूव लेके जाएंगे, तो ये इस जगह के ऊपर जो है ना, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना, यहाँ पे ये जो गैप आया है, इस गैप के अंदर आपको ये एंट्री मिली। देखिए, ये इसमें इस गैप की बात करूँ, ये ये वाला बार था एक, और एक ये वाला बार है। ठीक है, ये आपको एंट्री मिल गई है, और ये गई है ऊपर मार्केट।
छोटे टाइम फ्रेम में आपको एंट्री मिल जाएगी। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद जो है ना कि ये जब मार्केट आई है यहाँ पर, इस गैप के अंदर इसने मुझे एंट्री दे दी है, सही है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में मेरे पास वो एंट्री अभी नहीं आई है, अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो है ना कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। इसका मतलब ये कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, आई शुड बी गेट रेडी अराउंड इस ये एरिया 176 के आसपास, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए ना। या डबल टॉप बन रहा है ना, तो हो सकता है मार्केट खटाक से थोड़ा सा ऊपर जाए फिर ये नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। अगर मेरी एंट्री इस जगह के ऊपर है, और लोगों को जिन लोगों के हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उन लोगों को ये बात मालूम है कि पिछले 1 साल से मैं बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं कर पाया था क्योंकि इंजरी की वजह से ना। तो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेट, हमारे जो स्टक जो था ना पैसा, वो इस जगह के ऊपर था, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने पोजीशन, हमारी लॉन्ग की पोजीशन मौजूद थी। मैं जो है कि टाइमली जो है ना कि मैं नहीं निकल सका था मार्केट में, क्योंकि जब इस जगह के ऊपर मार्केट आई थी तो मैं बैठ के ऊपर था अपनी इंजरी की वजह से, तो मैं टाइमली नहीं निकल सका था। लेकिन उसके बाद मैंने ये पूरा इलाका मैंने सस्टेन किया था। जब मैं अभी जो जो इस साल में जब ट्रेडिंग के थोड़ा सा काबिल हुआ हूँ तो फिर मैं कुछ किया है, लेकिन ये पूरा इलाका मैंने सस्टेन किया था। जब मैंने मार्केट देखी, मैंने यार ये तो बाइंग क्लाइमेक्स है। बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब है कि मार्केट इस जोन के अंदर दोबारा आके मुझे जो है ना कि एक एक अपॉर्चुनिटी देगी कि मैं अपनी लूजिंग ट्रेड जो है कि यहाँ पे बंद कर सकूंगा। वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास अब आ रही है, ठीक है। इस जगह के ऊपर जब हम थे तो हमने पिछले साल का जो हमारा जो है कि जो लॉस हुआ था, अनरियलाइज लॉस, वो 15% के आसपास हुआ था। अब जो है कि मार्केट ने ऑटोमेटिकली, चूंकि हमें अंदाजा था कि किस जगह के हमने एग्जिट करना है, हमारा वो लॉस जो है कि 1 साल के अंदर रिकवर हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके पैनिक सेलिंग कर देता इस जगह के ऊपर आके 128 के ऊपर, तो वो लॉस में कभी भी रिकवर नहीं कर पाता, सही है। यही एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजी जो है ना कि अगर आप एटीआरएल के अंदर देखें ना, कि अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं, मैं एटीआरएल के अंदर, और फर्ज करें कि मैंने अगर यहाँ पे इस जगह के ऊपर मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है ना, मार्केट को मैंने इस जगह के ऊपर शॉर्ट किया हुआ है, ये तो खैर लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस जगह पे आ जाइए। अगर यहाँ पर मैंने मार्केट को शॉर्ट किया और मार्केट ऊपर चली गई, तो मुझे मालूम है कि मेरी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर जाएगी, मैं यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जो आम मार्केट में सिग्नल मिल रहे हैं कि ये ब्रेकआउट कर गई मार्केट और अब ये इसके बाद जो है कि स्काई इज द लिमिट, लाभ लाभ लाभ, तो उसके अंदर फिर जो है कि शायद मैं यहाँ पे लॉस के अंदर मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और उसके बाद फिर जो है ना कि मैं बैठ के देखता रहूंगा कि यार ये तो किसी ने प्ले अराउंड किया, मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे आ गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पैटर्न अगर आपकी समझ में आ रहे हो ना, कि वाइकॉफ के जो पैटर्न जो है 90 साल के टेस्टेड पैटर्न ही है, मार्केट उन पैटर्न्स के ऊपर चलती है, उन पैटर्न्स को समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली जो है कि टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल के पैटर्न तो नहीं होंगे, लेकिन उससे मिलते जुलते होंगे। उन पैटर्न्स को अगर आप समझेंगे तो बहुत जगहों के ऊपर जो लूजिंग ट्रेड्स आपकी है ना, आपको वहां पे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट आएगा कि मैं अगर थोड़ा सा वेट करूंगा तो मेरा जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, लॉस है, वो रिकवर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कि पहला उसूल ये है कि बाइंग क्लाइमेक्स जहां पे बनता है, आपने वहां पे पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अब एटीआरएल के बाद अब मैं आता हूं पीआईओसी के अंदर। ये भी पाकिस्तान का एक स्टॉक है, पायनियर सीमेंट। 3 दिन पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था इस जगह के ऊपर, और पूरी दुनिया भागी थी कि भाई मार्केट को हमने जो है कि लॉक करना है, अपर कैप लग गया था मार्केट के अंदर, सही है। मेरे हिसाब से अभी ये मार्केट जो है कि नीचे की है। क्यों नीचे की है, कोई साहब बता सकते हैं? ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मेरा यहां पर हुआ है, ये मेरे पास जो है ना कि अभी तक स्टॉपिंग वॉल्यूम नहीं आया है। अगर ये मेरा स्टॉपिंग वॉल्यूम है, सेलिंग क्लाइमेक्स है, तो ये इसका जो है कि रीटेस्ट है। तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ द कैरेक्टर तो हुआ है। अभी ब्रेक ऑफ द, अभी जो अगला चेंज ऑफ द कैरेक्टर, मुझे ये बेरिश चेंज ऑफ द कैरेक्टर तो मिल गया, यानी कि नीचे आता हुआ ट्रेंड हो सकता है रुक गया हो, लेकिन ऊपर जाते हुए ट्रेंड के लिए मेरे पास अभी मेरे साथ पास कोई चेंज ऑफ द कैरेक्टर आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया, मैं आपको उसकी रीजन बता दूं कि अगर ये मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है तो मेरा हाई कहां पे बना है, ये वाला बना है, ठीक है ना, ये वाला मेरा हाई बना है। तो इस हाई को पहले ब्रेक तो होना चाहिए ना।
ये जो है कि ये मेरा अभी इस हफ्ते जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ, इसी हफ्ते हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर अगर मेरा हो गया है और मार्केट ने वाकई में ऊपर जाना है, तो मेरे लिए जरूरी है कि मार्केट कम से कम ये जो आखिरी जो लैग बनी है उस लैग के 50% के पास आएगी। ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, इस गैप के अंदर मुझे एक अदद एंट्री देगी तब तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, वरना मैं क्यों जाऊंगा मैं, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस कहां पर होगा? मेरा स्टॉप लॉस होगा आपका, ये मेरा नीचे जो है ना कि ये स्टॉप लॉस होगा इस जगह के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन यहां पे उठा रहा हूं इस जगह के ऊपर, तो इसके थोड़ा सा, सॉरी नहीं सॉरी, मैं लॉन्ग की उठानी है ना यहाँ पे हमने, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है कि अपनी लॉन्ग की पोजीशन उठाता हूँ, तो मेरा स्टॉप जो है कि इससे थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे। मेरा टारगेट कहाँ पर है? मेरा टारगेट, मैं ये पीछे देख रहा हूँ, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, ये अगला मुझे ये लग रहा है ये शायद टारगेट हो सकता है मेरा, ये मेरा टारगेट हो जाएगा। और अगर ये मेरा टारगेट नहीं भी है, अगर ये मैं इसी को मैं कंसीडर करता हूँ, इसी जो पिछला जो आखिरी लेग है कम से कम यही मेरा स्विंग हाई है, तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पे आके दोबारा नीचे आती है तो आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली जाती है, तो अब आप जरा देखिए कि मेरा जो है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से हो रहा है। मेरी लॉन्ग की एंट्री कितने पे हुई है? 62 के ऊपर हुई है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 55 है, यानी कि मैंने तकरीबन जो है कि 5 6 7 रुपए की मेरी जो है ना कि मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। और इसका मेरा जो है कि प्रॉफिट टारगेट कितना है? मेरा प्रॉफिट टारगेट है 85, यानी कि तकरीबन 15 रुपए का मेरा प्रॉफिट टारगेट है। तो अब अगर मेरे पास दम है इसके अंदर इतना खेलने का, तो बड़ी सिंपल चीज है कि मैं अगर यहाँ पे 20,000 उठाता हूं मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो 5 रुपए का जो है कि मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं 1 लाख रुपया जो है कि मैं रिस्क पे लगा रहा हूँ मैं, सही है। 20,000 शेयर ले रहा हूँ ना मैं, और मेरा प्रॉफिट टारगेट कितना है? 15 रुपए, और ये 20,000, 3 लाख का जो है कि मेरा प्रॉफिट का टारगेट बन रहा है। तो इशू यहाँ पे ये है कि ये एक पोटेंशियल मूव है, रिस्क लेना है। अगर आप 1 लाख का नहीं ले सकते, आप 5,000 का ले लीजिए। आप 500 का 500 ट्रेड 500 शेयर उठा लीजिए, 500 मल्टीप्लाई बाय 5, आपके 2,500 का रिस्क हो गया आपका, ठीक है। लेकिन उसी तरह उस 500 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो आपको पोटेंशियली रिवॉर्ड भी आपका जो है कि 7,500 का है। तो डिपेंड करता है आपका अकाउंट साइज क्या है, आप कितना रिस्क लेने को तैयार है। लेकिन रिस्क के बगैर आप जो है कि एंट्री नहीं ले सकते, कोई भी चीज इसके अंदर 100% नहीं है, सही है। इसके अंदर हम लोग जो चीज कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट इस हवाले से कर रहे हैं कि हम जो है ना कि यहाँ पर आने के बाद होप के अंदर नहीं बैठ रहे हैं कि यार मार्केट मजीद नीचे या ऊपर जाएगी, ऊपर नीचे से रिवर्सल करेगी, वो चीज हम नहीं कर रहे हैं। हमने पहले से रखा है कि ये मेरा लेवल है, इस लेवल पे आएगी, आई एम आउट। अगर नहीं आ रही देन आई एम स्टिल इन, ठीक है। अच्छा, अब इसी इसी कॉन्सेप्ट को अब अगर आप उठाइए, यहाँ पर जो हमने जो चेंज ऑफ द कैरेक्टर वगैरह का जो देखा था, तो एक तो हमने देखा कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यहाँ पे एप्पल के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। एक अब हम आ जाते हैं यहाँ पर किसी करेंसी को ले लेते हैं। कौन सी करेंसी है? पाउंड, पाउंड यूएसडी ले लें। वीकली की जगह हम चले जाते हैं मंथली में। थोड़ी देर पहले अपने लोगों ने बोला था कि ये आपकी जो है ना कि एक्यूमुलेशन की जगह रिडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई, ये मार्केट फिर नीचे गई है। इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीकाकार जो उसको हम थोड़ा डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जो है ना कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन पैटर्न तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसने मार्केट को जो है ना कि ऊपर से रोक के फिर नीचे लाया हो ना ये। अच्छा, ये तो चला गया आपका 1971 तक चला गया है, यहाँ पे तो कोई नहीं बन रहा।
इसको अगर आप कंसीडर करें ना, ये ऊपर जाता हुआ मूव, तो यहाँ पे कुछ बन सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नैस्डैक पे ट्राई करते हैं, SPX सॉरी, ये उसके ऊपर S&P 500 पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। मंथली टाइम फ्रेम है ये छोटा सा मूव आपका नीचे आया है। अगर ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स है, ठीक है, अब आप बाइंग क्लाइमेक्स है, तो मेरे हिसाब से आई एम एक्चुअली टारगेटिंग प्राइसेस टू रिटर्न इन दिस जोन। यहाँ पे आके मुझे एक मौका जरूर देगा, फिर नीचे अगर इसने आना है तो। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन ये जो एरिया जो है, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में जाऊं, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल आपको जो है ना कि वो नजर आता है, वो जोन बनता हुआ, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ये आपका जो है कि इस जगह के ऊपर स्टॉपिंग वॉल्यूम था, ये आपकी ऑटोमेटिक रैली थी, ये अपथ्रस्ट था, उस अपथ्रस्ट बना है, फिर ये मार्केट नीचे आई, इसने रिटेस्ट किया, और फिर ये जो वो जो नीचे आई है मार्केट पूरी। ये एक एरिया जो है ना कि उस तरह का पैटर्न बना रहा है आपका, ठीक है ना। इन चीजों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। तो अगर आप इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स को और अक्यूमुलेशन पैटर्न को अगर आप मजीद डिटेल में स्टडी करना चाहें ना, तो एक पेज है यहाँ पर, मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो आप जाएंगे स्टॉक मार्केट की जो है ना कि, यहाँ पे जब आप गूगल में टाइप करेंगे ना, तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए कि ये स्टॉक मार्केट स्टॉक चार्ट वाइकॉफ, ठीक है ना। ये पहला आपके सामने मेथड है, ये वाइकॉफ मेथड, एक ट्यूटोरियल। और ये यहाँ पर जो है ना कि आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। ये रिचर्ड डी वाइकॉफ, ये सारा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ, वही पैटर्न जो मैंने बताए यहीं से मैंने भी उठाए हैं। ये देखिए, ये वही वाली चीज बता रहा है ना यहाँ पे। ये फेज 1 है, ये ऑटोमेटिक, ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर, ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर। और उसके बाद जो है कि ये एक्यूमुलेशन के 2 पैटर्न है, और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा वाला पैटर्न है, सही है। तो इन पैटर्न्स को आप यहाँ पे मजीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त किस्म का एक आर्टिकल लिखा हुआ है। जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ। ये एक रशियन है ये, या ईस्टर्न यूरोप का बंदा, ये रोमन नाम है उसका, ठीक है ना। उसके अगर आप ट्विटर पे अगर आप इसको देखेंगे, तो इसकी बहुत सारी फोरकास्टें जो है ना, कि PTC के हवाले से जो है कि उसकी गलत हो रही है, ठीक है। वो देखता किसी तरीके से डिफरेंट, लेकिन वो अपने इन पैटर्न्स को, अगर उसने जो आर्टिकल लिखा ना, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है। देखिए, ये इसने यहाँ पे बनाया भी है, उसी एप्पल का बनाया है ये, अक्टूबर 2008 या उसके आसपास। सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, और उसके बाद फिर इसने बताया कि हायर लो स्ट्रॉन्गर, जो भी XYZ, और फिर ये मार्केट आपके ऊपर गई, टेस्ट 1 टेस्ट 2 सारी कहानियां करके ये इसने यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, एक एग्जाम्पल्स वगैरह भी दी है, ठीक है। तो ये इन पैटर्न्स को आप लोग यहाँ पे स्टडी कीजिए। हम लोग जो इन पैटर्न्स की बेस के ऊपर अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हम वो लिखना शुरू करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे आएगा, कि फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें कैसे आएंगी। सबसे पहले बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना, इसको CHO से लिख देते हैं, CHOCH, ठीक है ना, चेंज ऑफ द कैरेक्टर। सबसे पहले आपका आएगा नीचे की तरफ ना, तो बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, देन बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये पहली 2 चीजें हैं। मार्क द लेग, लास्ट लेग आफ्टर द बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, सही है। ये जो आपका जो पहली जो आखिरी जो लेग होगी ना, बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, उस लेग को मार्क कीजिए, क्योंकि उस लेग को जब वो ब्रेक करेगी, तो हमारा जो है ना कि मूव ऊपर का कंफर्म होगा। ओके, मार्क की सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, ये चीजें आपने जो ना मार्क करनी है। सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, और सेकेंडरी टेस्ट, बस इससे ज्यादा मार्क नहीं करते। सी, ये हमारा चेंज ऑफ द कैरेक्टर का पहला है ना, फेज 1 का चेंज ऑफ द कैरेक्टर, जिसने ऊपर से आते हुए नीचे आते हुए जो है ना कि उसको उसने स्टॉप किया है, क्या मूव को स्टॉप किया है। उसके बाद जो दूसरी चीज आएगी जो आपने उसके अंदर देखनी है, वो देखनी है कि अक्यूमुलेशन फेज,
अक्यूमुलेशन फेज की जो है कि क्वालिटीज क्या है, नंबर 1, यहाँ पे भी जब ये इस फेज से निकलेगी तो छोटा मोटा आपको जो ब्रेक, ये जो ना चेंज ऑफ द कैरेक्टर मिल जाएगा, लेकिन असल चीज है कि लो वॉल्यूम। दूसरी चीज यहाँ पे आपको जो बनती हुई नजर आएगी वो ये नजर आएगी कि मार्केट जो है कि प्रीवियस हाई और लो को जो ब्रेक नहीं, मार्केट इज मूविंग इनसाइड ऑफ द प्रीवियस लैग। ये जो लैग जो मैंने बताई थी ना कि ये वाली जो लैग है, ये बेरिश स्ट्रक्चर के बाद जो बन गई, इसके अंदर मार्केट मूव कर रही है, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा इसके बाद हमारे पास आएगा, वी वेट फॉर another change of character, ठीक है। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा कि बीई ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, देन बीयू ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो हमने तलाश करने हैं। देखें, पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर भी जो है कि बीई और बीयू वाला है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है। पहले वाला जो है कि वो ऊपर से नीचे आते हुए जो जो ट्रेंड है उसको स्टॉप कर रहा है। ये दूसरा वाला जो है वो जो अक्यूमुलेशन फेज है उसको खत्म करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इन दो को आपने, दो चेंज ऑफ कैरेक्टर को अगर आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे ना, ट्रेंड आपका कोई भी चल रहा, अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं तो फिर आपने जो है ना कि ये वाला चेंज ऑफ द कैरेक्टर आपने ढूंढना है ताकि मार्केट स्टॉप हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने जो है कि जज करना है कि आया मार्केट अक्यूमुलेशन फेज में जाएगी या नहीं जाएगी। अगर मार्केट अक्यूमुलेशन फेज में नहीं जा रही है तो उसके बाद फिर आपने ये वाला तलाश करना है, ये आपको एंट्री देगा लॉन्ग की, ठीक है। बाद औकात ये होता है कि ये जो पहला जो कैरेक्टर होगा और जो दूसरा होगा, इसके अंदर काफी फासला होगा। बाद औकात जो है ना कि आपको पहले और दूसरे के अंदर कोई फासला नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब है कि बाद औकात जो है कि अगर बेयरिश और बुलिश के बाद फौरन बाद मार्केट ऊपर जाएगी, वो आपकी जो है कि ऑटोमेटिक रैली, आप उसको यकीनन ट्रेड कर सकते हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो हायर पैटर्न जो है वो क्या बना रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह के, जब आप जो है कि चेंज ऑफ द कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बीच में जो हो रहा है वो तो आपका जो है कि अक्यूमुलेशन आ गई, तो पहला और दूसरा और बीच में अक्यूमुलेशन, तो ये तीन चीजें हमने इस पूरे जितने भी पैटर्न पढ़े उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें जो है कि इन सारी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, और बीच में तो पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। जब इन दो के बीच में जो भी हो, हु केयर्स, इन दो के बीच में अगर हमने ट्रेड करनी है, वी कैन स्टिल ट्रेड हमारे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, सही है। किसी के ध्यान में कोई सवाल है इस हवाले से? ये जो हमने यहाँ पे लिखा है मार्केट की जो है कि आइडेंटिफिकेशन का, वकास भाई क्लियर है सब? जी सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये तो सारी चीजें पढ़ ली, अब इसको हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे। देखिए, जब भी आपके सामने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आ जाए ना, उसके बाद आपने हमेशा उस वाली कैंडल की उस वाली लैग के नीचे जाके कुछ चीजें देखने की कोशिश करनी है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, ये नीचे आई है और ये ऊपर गई है। जब ये मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहां पर हो गया, इस जगह के ऊपर, ठीक है, तो इसको हमने कह दिया कि कौन सा है, बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, सही है। अब मुझे अगर जो है कि मुझे नहीं पता कि अभी ये इस वाले को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये जो है कि मेरा लो पॉइंट है, सही है, और ये मेरा हाई पॉइंट है। ये लो पॉइंट है, ये मेरा हाई पॉइंट है। ये जो पूरा मूव है ना, इस मूव के अंदर से अगर मेरी बायस ये है कि
मार्केट मजीद ऊपर जाएगी तो मुझे इस लैग के अंदर से अपनी ट्रेड निकालनी है। ट्रेड किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहली चीज हम ये करेंगे कि हम जो है कि ये जो आखिरी मूव है ना, इसको मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा 50% आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार ये इस 50% से नीचे मुझे क्या ढूंढना है? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमने कौन सा फेयर वैल्यू गैप इज वैलिड है? ERC प्लस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना? तो ERC मिडिल कैंडल शुड बी ERC, सही है? तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ये वाला फेयर वैल्यू गैप जब आप यहाँ पे तलाश करेंगे इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर, तो यहाँ पर आपको जो है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा जो आपको ऊपर लेके जाएगा। अब इस जगह के ऊपर अगर मैं एंट्री लेता हूँ और मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती है, वहीं से रिट्रेस हो जाती है, आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। मेरी जो एनालिसिस है वो गलत हुई है, लेकिन मैं मार्केट में अभी भी जो है कि प्रॉफिटेबल हूं मैं। लेकिन अगर मैं यहां से बाय कर लूंगा देन आई एम नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो मैंने आपको ये पैटर्न बना के दिखाया ना, ये सारे का सारा एक पूरी लैग के ऊपर भी आता है। अब इसके अंदर कितनी लैग है? लैग नंबर 1, लैग नंबर 2, लैग नंबर 3। यही चीजें पूरी की पूरी आपकी जो है ना कि कैंडल्स के अंदर भी आती है। क्या आती है? कैंडल नंबर 1, ठीक है, कैंडल नंबर 2, तीसरी कैंडल कहाँ है? यहां से आई, कैंडल नंबर 3। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका यहां पर हो गया है। ठीक है, अगर मार्केट ने इसके नीचे जाना है, इसको ब्रेक करना है, तो अब मेरे पास जो है जो प्रोटेक्शन है वो ये है कि ये मेरा जो है कि लो पॉइंट है, ये मेरा हाई पॉइंट है। ठीक है ना? ऐसे ही है ना कि ये वाली मूव जो है कि ये है, ये है, ये है। अब क्या है? अब मेरे पास मुझे एंट्री तलाश करनी है कि ये जो मूव जो बनी है ना, इस मूव के अंदर या इस रेड कैंडल के अंदर, ये वाली जो है ना, ये तो नीचे आई ना, तो अब इस वाली कैंडल के अंदर 50% के नीचे यहाँ पे मुझे कहीं फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, ये इस जगह पे कहीं मुझे मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। अच्छा, अब इसी को अब आप जो है कि इस कैंडल को आप उठाइए, 50% पे ले आइए। तो आप देखिए कि ये वाली इसमें कोई फर्क नहीं। इसका अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, डिपेंड करता है। ये क्योंकि मैं किसी को अगर कलर वगैरह से अगर वो इशू हो रहा हो तो वो इसको ऐसे देख सकता है ये। ठीक है, ये आपकी जो है कि रेड कैंडल है, ब्लू कैंडल है, ग्रीन कैंडल, जो भी कैंडल है इसको। ठीक, और इसको भी आप ऐसे ही कर लें। ये आपकी जो है कि पैटर्न एक तरह से बनाई है। सही है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, वो हर जगह पे आपके पास लाजमन साबित होगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज तो बन गई, ये वाला मूव भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही? मार्केट जब भी अपना ट्रेंड चेंज करेगी ना, तो वो क्या करेगी कि ये नीचे आएगी और ये जो हमारा लो है इसको ब्रेक करेगी। इसने ब्रेक कर दिया ये। अब ये जो है कि ये हमारा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया। एक मिनट, ये बेरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया, ये बुलिश हो गया, ये बेरिश हो गया। अब मैं जो है कि इस वाले मूव के अंदर शॉर्ट की ट्रेड ढूंढ रहा हूं। अब आप ये देखिए कि ये मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन रहा है राइट एट द टॉप, एम पैटर्न। अगर आप लोगों को याद हो भी थोड़ी देर पहले पहले सेशन में हमने पढ़ा था एम पैटर्न। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हमेशा एम पैटर्न बनता हुआ मिलेगा। ये देखें, ये ऊपर गया है, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया है ना ये। तो अगर इसको मैं पैटर्न बनाऊं, एम पैटर्न बनाऊं, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये आपका ऊपर गया है, ये नीचे आया है,
ये ऊपर गया है और ये फिर आपका नीचे आया ये, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी, लेकिन ये एम पैटर्न आपका इस तरीके से बन रहा है और फिर इस वाले मूव के अंदर आप अपनी ट्रेड सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास अब जो पैटर्न जो बना है वो ये वाला बना है, ठीक है। अब जो ये फेयर वैल्यू गैप है वो मुझे यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि अब ये मेरा जो है कि स्विंग हाई है, ये मेरा स्विंग लो बन गया ये, ठीक है। अभी भी अगर आप ये देखें ना, ये के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो है कि ये जो पूरा अब जो मूव जो ये वाला बना है नीचे, अब यहां से ये जो मार्केट ऊपर जा रही है ना, ये मार्केट आपकी इस तरीके से ऊपर जा सकती है, फिर ये आपके जोन में पहुंची, यहां पर आने के बाद फिर इसने एक एम पैटर्न बनाया, फिर ये आई नीचे ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। इसका कलर अगर मैं चेंज कर दूं, येलो कर दें इसका कलर, और उसके बाद अगर मैं ये लाइन ऐसे खींचूं कि ये जनाब पूरे का पूरा जो है कि ये मूव ऊपर की तरफ गया है, सिंगल पर्पल लाइन इसने बनाई है ये वाली, जैसे कि पिछली बनी है, ठीक है, और ये इसने बनाई है बिल्कुल इसके तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मार्केट ने जो है कि आया और ये नीचे आई है और इसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया आपका। तो अब आप देखिए कि ये इंटरनल जो मूव है ना, हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके, एज लॉन्ग एज कि आपको ये स्विंग हाई और स्विंग पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर दें, आपके पास ट्रेडों की लाइन लग जाएगी, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपने, ऊपर जाते हुए उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप तलाश करना है, वो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद जो लैग बनी है उसके अंदर आपने फेयर वैल्यू गैप तलाश करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ये सारी चीजें, अगर आप लोगों ने किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले ले, फिर हम जो है ना कि चार्ट के ऊपर जाके इसको वो करते हैं। क्या एसपीएक्स पे आ गए हम सर। आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहां पर आपका हुआ है? जी वकास भाई। सर आखिरी मैं वेट कर लूँ। ये सब ये है। अच्छा, आपकी आखिरी लेग कौन सी हुई फिर? अच्छा हाँ सॉरी, ये आखिरी लेग तो मेरी सर ये है। ये आखिरी लेग है ना क्योंकि इसने, आपकी? हाँ ये इसने क्योंकि इसको अभी तक ब्रेक किया नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेक नहीं किया, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी आखिरी लेग है, जी ठीक है। और ये क्या ये लेग ब्रेक हुई है आपकी? नहीं, ये भी ब्रेक नहीं हुई। ये यहाँ पे ब्रेक हुई है, जी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी लेग वन थी, ये नीचे आई है मार्केट, इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, ये ऊपर चली गई है, इसने इसको ब्रेक कर दिया है, जी ऐसे ही है। जी अगर ये चीज आपकी जिस तरीके से अगर हम बना रहे हैं, अगर ये ऐसे ही है, तो आप मुझे बताइए कि आपकी आपकी मार्केट का पैटर्न क्या बन रहा है। मैं दोबारा इसको मैंने डिलीट किया, मैं दोबारा कर रहा हूँ मैं इसको, कि ये मार्केट आपकी यहाँ से गई है ऊपर, ये आई है नीचे, ये गई है ऊपर, ठीक है ना। इसको इतना ही छोड़ देते हैं हम, और यहाँ पर आने के बाद ये हमें मालूम है कि यहाँ पर जो है ना कि इसका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर इस जगह पे हो चुका है, तो ये गैप के साथ हुआ है, तो ये हो चुका है। इसका ये मतलब होगा कि अगर मुझे शॉर्ट की ट्रेड यहाँ से मुझे लॉन्ग की ट्रेड ढूंढनी होती, तो मैं इस वाली लेग के फेयर वैल्यू गैप के अंदर ढूंढता, ऐसे ही है ना। ये जी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, याद रखिएगा। तो अगला स्टेप क्या है, सबसे पहले मैंने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मार्क किया अपना, और उस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर पे बोला कि अच्छा ठीक है, आखिरी ऊपर हुआ है क्या, उसके बाद कोई नीचे हुआ है, नहीं हुआ। दैट्स मीन दैट्स आई एम बुलिश इन दिस मार्केट। मेरा फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है, इस पूरी लैग के 50% के नीचे, पहला मेरा ये वाला बन रहा है, ठीक है। मैं सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि इधर से उठा के मैं इधर में लेकर आ जाऊंगा, अपने लाइन को ड्रॉ कर दूंगा मैं, ठीक है। 50% के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप मेरे पास ये वाला बन रहा है, दूसरा मेरे पास ये बन रहा है,
सही है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया फेयर वैल्यू गैप। अच्छा ठीक, एक ये हो गया और दूसरा आपके पास जो है कि वो ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ बेसिकली ये है कि ये वाला भी जो है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ठीक है, ये वाली भी आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, मार्केट ने यहाँ पे आके रिएक्शन दिया है, मार्केट ऊपर गई है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी, ये ब्रेकआउट करके जब ऊपर नहीं गई तो ये जब ये पैटर्न बना तो हमें यहाँ पे एक तरह से एग्जिट पॉइंट मिल गया। एग्जिट पॉइंट इन 3 बार की बेस के ऊपर हमें एग्जिट पॉइंट कैसे मिला, कोई बताएगा? चेंज ऑफ करेक्टर जी ये स्विंग पॉइंट बन जाएगा ना, चेंज ऑफ करेक्टर की वजह से। नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो बना है, देखें स्टैंडर्ड बार नहीं नहीं, ये देखें, ये वाली जो कैंडल जो है ना, इसने इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और इसके बाद वाली ने इसको ब्रेक किया, तो 3 कैंडल का जो स्विंग पॉइंट बना, आप सही कह रहे हैं स्विंग पॉइंट है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपको इन 3 कैंडल में नजर आ रहा है। जी ठीक है ना, उस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे निकल आए, हम लोग प्रॉफिट में निकले, कम प्रॉफिट बना, दैट्स फाइन। दूसरी मर्तबा क्या हुआ, दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि मार्केट आई है हमारे जोन के अंदर, ठीक है ना, और डिपेंड करता है कि आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, या तो आपकी ये ट्रेड जो है कि स्क्रैच आउट हो गई होगी, या फिर आपकी ये ट्रेड जो है कि ये सक्सेसफुल ट्रेड गई होगी ऊपर की तरफ। अभी क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, जो कि फेयर वैल्यू गैप है, जब हम इसकी मजीद चीजें पढ़ेंगे तो आपके सामने एक और आइडिया होगा कि अक्सर जब इस तरह का फेयर वैल्यू गैप किसी बेस जोन के आसपास बनता है ना, यानी कि ये जो एरिया जो है बेस इसके आसपास बनता है, तो फिर मेरा अपना स्टॉप लॉस जो है कि थोड़ा नीचे हो जाता है। नीचे कहाँ हो जाता है, मैं इसके स्विंग पॉइंट पे ले आता हूँ, मैं जैसे ये स्विंग पॉइंट है ना मेरा, तो मैं स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर होगा ये, ठीक है, एंट्री मेरी यहाँ पर होगी, बिल्कुल मेरी एंट्री यहाँ पर होगी। यहाँ से जो है कि मेरा जो है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा ये भी देख लेते हैं, लॉन्ग का है ना ये, एक मिनट, हाँ लॉन्ग का, ये एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना पॉइंट बन रहा है मेरा, ये बन रहा है मेरा तकरीबन 1.3, और ये यहाँ से मार्केट जा रही है ऊपर आपकी, ठीक है ना, ये तो ये आपका मेरा यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है। एक मिनट जरा ठहरिए। बैठो 2 मिनट मुझे दो, मैं जरा ये क्लास फिनिश कर लूँ। हाँ जी बैठिए बैठिए। अच्छा अच्छा, तो अब आपने देख लिया कि ये यहाँ पर अगर आपको ये एंट्री मिलती है तो हमने जो 1 to 3 का जो रेशियो रखा है उसके हिसाब से हमारा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। किसी के ध्यान में कोई सवाल है? एक और जो है कि चार्ट हम जो है कि पीएसएक्स में देख लेते हैं इसी तरीके से, कि हमने जो है कि जो आखिरी जो लैग है उस पर हम अपनी एंट्री किस तरीके से तलाश करते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाइए पीएसएक्स के ऊपर, और यहां पर अब हम चले जाते हैं वेल के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिलीट कर दी है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहां हुआ है, कोई नजर आ रहा है आपको? कोई नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये आखिरी 3 कैंडल देखें ना, तो इसके अंदर एक ऊपर एक नीचे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि क्या ये आपका यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न है? बिल्कुल रिवर्सल का पैटर्न है, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं आपको नजर आ जाएगी चीज बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी बनी थी ये चीज अगले दिन ना, तो जब ये लैग आपकी ऊपर बनी थी, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ था, इस पूरी लैग के अंदर
आप जो है कि 50% के नीचे जो है कि आप अपनी एंट्री तलाश कर रहे थे, ये लैग यहाँ से चली थी आपकी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद, इधर से आप उठाइए और लेके चले जाइए इधर। नीचे जो है कि कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, एक आपका जो है कि ये बन रहा है और एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आपका यहाँ पे बना है, सही है ना। तो मार्केट जो है कि इसी तरीके से आप दुनिया की कोई भी मार्केट उठा लें, हर तरफ जो है कि इस तरीके से मार्केट आपकी रिएक्ट करती है। तो जो हम लोगों ने अभी तक जो हमारी जो स्ट्रेटेजी जो हम लोगों ने डेवलप की थी पहले सेशन के अंदर, उसके अंदर अब हम एक छोटी सी चीज ऐड कर लेते हैं। वो चीज हम जो उसके अंदर ऐड करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड, और आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ आपने क्या चीज इसके अंदर की है, आपने इसके अंदर ये की है कि एंट्री पॉइंट के लिए आपने कौन सी लैग आपने तलाश करनी है, विच लैग वी शुड यूज टू फाइंड एंट्री। एंट्री में क्या चीज, अभी फिलहाल हम जो है कि जो इम्बैलेंस है मार्केट का, अभी हम फिलहाल वही तलाश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी तलाश करनी है बिलो 50% या अबव 50%, ठीक है ना। तो ये चीज है। ये दोबारा 1 घंटा हमारा पूरा हो गया, 12:30 बजे हम लोगों ने शुरू किया था, 1:44 हो चुके हैं। इसको हम यहाँ पे दोबारा 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, 2 बजे या मेरे ख्याल में 15 मिनट का ब्रेक देते हैं हम जो है ना कि 1:55 पे या 2 बजे दोबारा वापस आते हैं, सही है। तो ये ब्रेक है छोटा सा, 1 मिनट पहले सवाल किसी का आया है तो अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं सर, ठीक है सर, चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और हम आते हैं दोबारा